छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विस्तार मतलब जियोग्राफिकल एक्सटेंशन ऑफ छत्तीसगढ़, ये हमको देखना था आज, है ना। तो मैंने आपको बताया जियोग्राफिकल एक्सटेंशन देखने के लिए सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा किसको किसको समझना पड़ेगा भाई। इंडिया के स्केच को आपको समझना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, ये आपका इंडिया का क्या है, स्केच है, मतलब नक्शा है। अच्छा है कि नहीं। ये है इंडिया का स्केच। समझ में आ रहा है क्या। ठीक है, यहां पर सबसे पहली बात हमको समझना है छत्तीसगढ़ को। तो ये आपका क्या है, छत्तीसगढ़ है। इधर फिर क्या है, गल्फ ऑफ बंगाल। ठीक है, और इधर पे क्या है, अरब सागर मतलब अरेबियन सी। और ये है क्या, हिंद महासागर। ये सागर का बहुत बड़ा रूप, क्या, महासागर। ये इधर पानी, इधर भी क्या, पानी, और इधर भी क्या, पानी। तो ऐसा कोई भी स्थलीय भाग जो 3 दिशाओं से किससे घिरा हो, पानी से घिरा हो, उसको हम लोग कहते हैं क्या, प्रायद्वीप। और हमको ये पता है कि ये गुजरात, एमपी, सीजी, झारखंड वाला जो पूरा सेक्शन है सीधा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे का जितना भाग है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही क्या है, भाग है। पेनिनसुलर प्लेट्यू का भाग क्यों है, क्योंकि हमको पता है कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई कैसे, पहले ये ऐसे पानी पानी था। वेगनर महोदय ने इसे कहा क्या, ये है पैंथालासा। क्या है, पैंथालासा। बाद में वेगनर महोदय ने बताया पैंथालासा में जब आपदा आई, भूस्खलन हुआ, तो बीच में एक स्थल खंड उभर के आया। इसको वेगनर महोदय ने कहा पैंजिया। क्या कहा वेगनर महोदय ने, पैंजिया। कुछ समय के बाद इस पैंजिया में भूविखंडन हुआ और पैंजिया 2 भागों में टूट गया। कितने भागों में टूट गया, 2 भागों में। तो उत्तर वाला भाग कहलाया अंगारा लैंड मतलब यूरेशियन प्लेट, और दक्षिण वाला भाग कहलाया, क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड या फिर एशियन प्लेट। इसी के बीच में जो एरिया खाली बच गया, इसी के बीच में जो एरिया दिख रहा है खाली, इसको कहा टेथिस सागर। क्या कहा इसको, टेथिस सागर कहा। अब यहां पर बात ऐसी आई, क्या क्या पूछ रही है, उसको क्या देख रही है। तो यहां पर टेथिस सागर है, कौन सा सागर है, ऊपर में कौन सा प्लेट है, यूरेशियन, और नीचे में कौन सा प्लेट है, एशियन प्लेट। अब यार क्या हुआ, दोनों आपस में टकराए, भू आपदा आई, ठीक है, प्राकृतिक आपदा आई, तो दोनों आपस में क्या हो गए,
टकराए और दोनों के आपस में टकराने से दोनों आपस में टूट गए, और ट्यूब के ऊपर वाला जो भाग ऊपर ऊपर में फैला, तो ऊपर ऊपर वाला जो भाग था जिसमें आप देखते हो क्या क्या है भाई, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, ग्रीनलैंड है, समझ में आ रहा है ना। ये सब लोग किससे बने हैं, यूरेशियन प्लेट से बने हैं। जबकि नीचे में आप देखते हो दक्षिणी अमेरिका को और अंटार्कटिका को देखते हो और ऑस्ट्रेलिया को देखते हो और एशिया को देखते हो। तो ये वाला जो भाग है किससे बना है, अरे भाई इंडियन प्लेट से बना है, गोंडवाना लैंड से बना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो एरिया है उठा हुआ है, कैसा एरिया है, उठा हुआ है, ठीक है, ऊंचा है थोड़ा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। क्या कहते हैं, पठार। और प्रायद्वीप क्यों कहते हैं, पेनिनसुला क्यों कहते हैं, क्योंकि तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए प्रायद्वीप कहते हैं। तो यार छत्तीसगढ़ तो आपको समझ में आ गया होगा, ये है आपका क्या, छत्तीसगढ़, या ये है आपका महाराष्ट्र, ये या दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है भाई उत्तर प्रदेश, ये आपका झारखंड, ये आपका क्या है, उड़ीसा है, ये है आंध्र प्रदेश, और ये है तेलंगाना। ठीक है, कितना हुआ, 7। तो पहली बात जो आपने सीखा, इसको मैं इधर कोटी में लिख देता हूं, पहली बात आपने सीखा है छत्तीसगढ़ क्या, प्रायद्वीपीय पठार में क्या है, स्थित है, या फिर छत्तीसगढ़ भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। ठीक है, छत्तीसगढ़ इज द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया, भारत के प्रायद्वीपीय पठार का क्या है, भाग है, क्या, छत्तीसगढ़। दूसरी बात आपने समझा, छत्तीसगढ़ से भारत के 7 राज्य, कितने राज्य में, 7 राज्यों की सीमा क्या है भाई, लगी हुई है। ठीक है, छत्तीसगढ़ इज कनेक्टेड ऑफ 7 स्टेट्स इन इंडिया, छत्तीसगढ़ भारत के 7 राज्यों से क्या है, जुड़ी हुई है। समझ में आया है, छत्तीसगढ़ इज कनेक्टेड ऑफ 7 स्टेट इन इंडिया, कितने स्टेट से जुड़ी हुई है भाई, 7 राज्यों से जुड़ी हुई है। ये बात समझ में आ रहा है ना, जो मैंने समझाया है वही मैं लिखवा रहा हूं ना, बात आ रही है समझ में। अब यार 2 बातें आपने समझ लिया, तीसरी बात को ध्यान से समझो, ये जो छत्तीसगढ़ है इसकी सीमा, छत्तीसगढ़ का जो है क्या, सीमा किसी प्रकार से समुद्र से नहीं लगा है और ना ही किसी इंटरनेशनल बॉर्डर से लगा हुआ है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ किसी भी समुद्री सीमा और किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती, इसीलिए छत्तीसगढ़ भू आवेष्टित राज्य है। छत्तीसगढ़ इज अ लैंड लॉक्ड स्टेट। ठीक है, काहे है, बिकॉज, ठीक है, इज नॉट टच एनी इंटरनेशनल बॉर्डर और एनी सी लेवल, किसी सी लेवल को भी स्पर्श नहीं करेगी और ना ही किसी इंटरनेशनल बॉर्डर को क्या करेगी, स्पर्श करेगी। इसीलिए छत्तीसगढ़ क्या है, क्या भाई, छत्तीसगढ़ भू आविष्टित राज्य है, क्योंकि मतलब बिटवीन होता है क्या, बिकॉज ही होता है ना, ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा अथवा किसी क्या समुद्री सीमा से
नहीं लगा है, स्पर्श नहीं करता है। बात समझ में आ रहा है? ये 3 पॉइंट समझ में आया? कितना इजी है। इसके बाद हम देखेंगे, किसको देखेंगे भाई? छत्तीसगढ़ को। इतने समय से किसको देख रहे थे? आखिर उसी को देख रहे थे। देख रहे थे कि नहीं? ये है आपका छत्तीसगढ़। इसका सीन थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। छोटे से नक्शे में भी इतने साफ सुथरा तरीके से अपने जिला प्लॉट कर लिया है। ठीक है, आपको जिलों के बारे में समझ में आ रहा है? तो जिले के बारे में जिसने पहले वीडियो नहीं देखा है वो क्या करेगा? पिछला वीडियो देखेगा, फिर यहाँ पे आएगा। ठीक है, और जिसको ठीक है पूरे क्लासेस चाहिए एक साथ, तो फिर वो प्रज्ञान एकेडमी के एप्लीकेशन को क्या करेगा? इंस्टॉल करेगा, डाउनलोड करेगा। ठीक है, we will provide a complete video of Chhattisgarh in a ठीक है total lecture of 120, otherwise ठीक है 150। तो हम लोग प्रोवाइड करेंगे ठीक है लेक्चर जो हमारे पास अवेलेबल है। तो ये है हमारा छत्तीसगढ़, जिसको आप लोग पहले देखें। ठीक है, अब यहाँ से समझ लो इसका बाउंड्री वॉल। ये देखो इसका पहला बाउंड्री वॉल ऐसे, फिर इधर से ये दूसरा बाउंड्री, देखो ये वाला और ये वाला, इधर से ये ऐसे, ये यहाँ। अब यार देखो ये ऐसे चल रहा है, ये नीचे से बॉर्डर, क्योंकि बीच में तो बॉर्डर है नहीं, यहाँ से बस इधर आखिरी में, तो इस तरफ से बॉर्डर लेना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, उसके बाद एक बॉर्डर आएगा कहां से आएगा? बीजापुर से। ठीक है, एक बॉर्डर आपका रहेगा ये राजनांदगांव से। ठीक है, और कोई बॉर्डर आपको देखने को नहीं। समझ में आ रहा है? ये कौन सा जिला है पता है? तो ये है हमारे जिले। ये जिला कौन सा है? ये लगा हुआ है यहाँ पर क्या? यूपी। इधर पर लगा हुआ है क्या? क्या लगा है? झारखंड देखो लगा हुआ है। इधर पर देखो क्या लगा हुआ है? उड़ीसा लगा हुआ है। इधर पर नीचे में क्या लगा हुआ है? इधर पर क्या लगा है? इधर पर, और इधर पर क्या लगा है? कितना हुआ? 7 हुआ। कितना हुआ? उत्तर प्रदेश कितने जिलों से लगा है? 1। झारखंड कितने जिलों से लगा है? उड़ीसा कितने जिलों से लगा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गाना गाया गया तो सोच रहे थे क्या? हाँ कर रहा है ना, देखो थोड़ा सा। ठीक है, इसके बाद आंध्र प्रदेश कितने से लगा हुआ है? 1 जिले से लगा है, तो इसलिए लिख देता हूँ 1। तेलंगाना को देखो 1 और 2, तो 2 लिख देता हूँ। महाराष्ट्र को देखो 1 2 3 4 5। एमपी को देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। समझ में आ रहा है? बलरामपुर से लगा हुआ है, देखो ध्यान से, थोड़ा सा सूरजपुर से, कोरिया से, मनेन्द्रगढ़ से, भरतपुर से, गोरलापेंटा बरवाही से, मुंगेरी से, कबीरधाम से, खैरागढ़ शीतदार गंडई से, और कहां से? राजनांदगांव से। इस प्रकार कितने जिले हो गए? तो 9 जिलों से लगा हमारे पास कितना राज्य है?
दो राज्य है, लेकिन याद रखना छत्तीसगढ़ के साथ सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला हमारा पड़ोसी राज्य है उड़ीसा। सबसे लंबा अंतरराज्यीय सीमा वाला पड़ोसी राज्य हमारा कौन सा है? सबसे छोटा, ठीक है, स्मॉलेस्ट, ठीक है, इंटर स्टेट बॉर्डर वाला हमारा जिला। सबसे छोटा इंटर स्टेट बॉर्डर वाला हमारा क्या जिला कौन सा है? आंध्र प्रदेश। सबसे लंबा वाला उड़ीसा, सबसे छोटा वाला क्या? तो याद रख लेना, यहीं पर लिख देता हूं, सबसे लंबा अंतरराज्यीय सीमा, सबसे लंबी क्या? अंतरराज्यीय सीमा वाला नेबर राज्य कौन सा है? ओडिशा। और सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा वाला पड़ोसी राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और याद रख लेना कितना किलोमीटर सीमा लगेगा? 38 किलोमीटर का सीमा लगेगा। किसके साथ? छत्तीसगढ़ के साथ। किसका? आंध्र प्रदेश का। समझ में आ रहा है? दूसरी बात, सबसे लंबा अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला। सबसे लंबा अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला, इसका मतलब किस जिले की सीमा? कैसी सीमा? अंतरराज्यीय सीमा सबसे लंबी है। तो यहां से देखो बलरामपुर को, यहां से लेकर के यहां तक और यहां से लेकर के यहां तक। समझ में आ रहा है ना? ये इसका क्या है? इंटर स्टेट बॉर्डर है। किस जिले का? बलरामपुर का। तो बलरामपुर वाले के बारे में याद रखना, सबसे लंबी क्या? सबसे लंबा, यहीं पर लिख दूं? किधर लिखूं? यहीं पर लिख देता हूं, सबसे अब जनरली आदत ऐसा हो गया है कि डिजिटल कोड में पढ़ाने का, तो अब हाथ से मिटाने का मन नहीं करता। तो जब पेन से पढ़ाते थे बहुत लंबे समय पहले, तो हाथ से मिटा देते थे चीजों को। तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है ये? सबसे लंबा अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा हुआ? बलरामपुर लिख देता हूं, ठीक है। और सबसे छोटा अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला ध्यान से देखो कौन सा है? धमतरी। देखो इतना ही आ जा रहा है। सबसे छोटा अंतरराज्यीय सीमा वाला क्या भाई? जिला कौन सा है? धमतरी। सबसे लंबा अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? बलरामपुर। जबकि सबसे छोटा अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? धमतरी। कोई तकलीफ है इसमें? छत्तीसगढ़ क्या है? भू आविष्टित राज्य। अब हम बात करेंगे भू आविष्टित जिलों। समझ में आ रहा है किसकी बात करेंगे? तो भू आविष्टित जिले की परिभाषा क्या होती है? तो ऐसा जिला जो किसी इंटर स्टेट बॉर्डर को स्पर्श नहीं करता, उस जिले को हम लोग क्या कहते हैं? लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। ऐसा जिला जो किसी अंतरराज्यीय सीमा को क्या नहीं करता? स्पर्श नहीं करता, उस जिले को क्या कहते हैं? ठीक है।
तो देखिए ऐसा कौन सा जिला है। ये देखो पहला नंबर पर है क्या, सरगुजा, नंबर 2 पर है कोरबा, 3 पर देख सकते हैं, 4 पर है, 5 पर है क्या, 6, 7, बेमेतरा, 8, 9, 10, उसके बाद क्या 11। और देखो ध्यान से, कुछ है क्या, है क्या, कुछ नहीं है। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना भाई। देखो बाकी सब जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है, रायगढ़ भी जुड़ा है, सारंगढ़ भी जुड़ा है, महासमुंद भी जुड़ा है, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, ये कौन सा जिला है, महिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी भी जुड़ा है, राजनांदगांव भी जुड़ा है, खैरागढ़, चित्रदान, गंडई भी जुड़ा है, कबीरधाम भी जुड़ा है, मुंगेली भी जुड़ा है, और बिलासपुर भी, सॉरी गवर्नमेंट नंबर वाही भी जुड़ा हुआ है। जो नहीं जुड़ा है उनकी संख्या कितनी है, 11। तो सीमावर्ती जिले कितने हैं, सीमावर्ती जिले कितने हैं, 33 माइनस 11 कितना हो गया, 22। तो छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिले, सीमावर्ती मतलब सीमा में स्थित जिले कितने हुए, 22। और क्या, भू आवेष्टित जिले कितने हुए, 11। समझ में आया। इसके बाद एक बात और, क्या बात, कितने जिलों से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा जिलों से जुड़ा हुआ राज्य कौन सा है, सबसे कम जिलों से जुड़ा हुआ राज्य कौन सा है, वो तो देखिए। अब इसका उल्टा, ठीक है, ऐसा कौन सा जिला है जो ज्यादा राज्यों से जुड़ा हुआ है, अब वो देखिए। ठीक है, ऐसा जिला जो अधिक से अधिक किससे जुड़ा हुआ है, राज्यों से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर बाउंड्री को देखते रहना। देखो ये बलरामपुर का बॉर्डर है, बलरामपुर से निकला है ना, तो एक तरफ बलरामपुर से क्या जुड़ा है, क्या जुड़ा है, एमपी, एमपी बेटा, बलरामपुर से, ये बलरामपुर का बॉर्डर है, तो बलरामपुर से क्या जुड़ा है, एमपी, बलरामपुर से जुड़ा है क्या, और बलरामपुर से जुड़ा है क्या, 3 राज्यों को स्पर्श करने वाला पहला जिला आपने देखा है बलरामपुर को। इधर देखो, इधर जशपुर कितने, सॉरी इधर उड़ीसा, और ऊपर में क्या, झारखंड। तो जशपुर कितने जोड़ों से जुड़ा है, कितने राज्यों से जुड़ा है जशपुर, 2 राज्यों से, लेकिन बलरामपुर 3। इस बॉर्डर को देखो, किसका बॉर्डर है ये, सुकमा, ऊपर में सुकमा कितने जुड़ा है, नीचे में, और इधर बगल में किससे जुड़ा है, कितने राज्य हो गए, तो 3 राज्यों से जुड़ा कितने जिले देख लिए हम लोगों ने, 2, पहला बलरामपुर और दूसरा सुकमा। और इधर तो देखते हैं ये है बीजापुर, बीजापुर नीचे में किससे जुड़ा है, और ऊपर में 3 से जुड़ा है क्या, नहीं जुड़ा है। इधर देखो राजनांदगांव को नीचे में किससे जुड़ा है, और ऊपर में, समझ में आ रहा है। तो 3 राज्यों को स्पर्श करने वाला छत्तीसगढ़ का जिला कितना है, 2 पॉइंट। यहां तो लिखूंगा तो दिखेगा कैमरे में। पॉइंट नंबर 4, 3 राज्यों को स्पर्श करने वाला क्या जिला कितना है, 2। कौन कौन सा है, बलरामपुर और दूसरा क्या, नंबर 5, 2 राज्यों को, कितने राज्यों को, 2 राज्यों को क्या करने वाले, स्पर्श करने वाले क्या जिले। संख्या कितनी है, 3। संख्या कितनी है, 3। 3 में पहला क्या है आपका, दूसरा क्या है, और तीसरा क्या है। बात समझ में आ रहा है क्या, छत्तीसगढ़ से जुड़ा सबसे बड़ा जिला मध्य
प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ से जुड़ा सबसे बड़ा जिला मध्य प्रदेश है, जबकि छत्तीसगढ़ से जुड़ा सबसे राज्य, छत्तीसगढ़ से जुड़ा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। जबकि छत्तीसगढ़ से जुड़ा सबसे छोटा राज्य है कौन सा? कौन सा है भाई? झारखंड। देखो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा, झारखंड सबसे छोटा राज्य। छत्तीसगढ़ से जुड़ा सबसे छोटा राज्य है कौन सा है? झारखंड है। समझ में आ रहा है? भौगोलिक विस्तार का ये टॉपिक हो गया है क्या? खत्म। ठीक है, मर गया है, लेकिन आपको इसको जिंदा करना है अपने दिमाग। ठीक है, खींच लो फोटो। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। बात समझ में आया क्या? एक टॉपिक और है, उस टॉपिक का नाम है क्या? अगला टॉपिक है हमारा शैल समूह। शैल समूह का मतलब क्या होता है? रॉक स्ट्रक्चर। ये हमारा तीसरा टॉपिक। पहला टॉपिक क्या था? छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। ठीक है, छत्तीसगढ़ का क्या? अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, लैटिट्यूशनल एंड लॉन्गिट्यूशनल एक्सटेंशन ऑफ छत्तीसगढ़। और दूसरा जो हमारा टॉपिक है वह है जियोग्राफिकल एक्सटेंशन ऑफ छत्तीसगढ़। तीसरा जो हमारा टॉपिक होगा रॉक स्ट्रक्चर ऑफ छत्तीसगढ़। तो रॉक के बारे में जैसे ही बताऊं, इससे पहले रॉक पेपर सीजर वाला गेम खेले हो क्या? खेले हो? नहीं खेले हो? रॉक पेपर को क्या करता है? रॉक को पेपर रॉक को क्या कर लेता है? पकड़ लेता है। ठीक है, और पेपर को सीजर क्या कर देता है? काट देता है। ठीक है, रॉक को काट पाता है क्या? नहीं काट पाता ना। तो यार हमारे पास जो बेसिक जो रॉक होंगे वो तीन होंगे। एक तो होगा इग्नियस रॉक। इग्नियस मतलब आग वाला, आग्नेय चट्टान। दूसरा होगा अवसादी। अवसादी मतलब होता सेडिमेंटरी, मतलब अवसाद से बना। ठीक है, और तीसरा होता है रूपांतरित या आयांतरित, मतलब मेटामॉर्फिक रॉक। कितने रॉक होंगे? तीन। मेजर रॉक हमारे पास कितना है? तीन। पहला है क्या? इग्नियस, मतलब क्या? आग्नेय। यही सबसे पहले बना था। कैसे बना था? जब पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई? बहुत सारा उसका सिद्धांत है। ठीक है, सूर्य से एक टुकड़ा क्या हुआ? टूटा। टूट के सूर्य से क्या? सौरमंडल को पढ़े भाई, सब ग्रह ऐसे उत्पन्न हुए हैं। ग्रह कितने हैं हमारे पास? 8। पहले क्या थे? 9। इसीलिए 9 ग्रह। देव नमः स्वाहा करते हैं हम लोग। 9 ग्रह देवता आता है ना गणपति में, अभी आएगा। झंडा गाड़े रहते 9 हम लोग अलग अलग कलर का। देखिए हो करे हो ना 9 ग्रह। सूर्य देव नमः स्वाहा, चंद्र देव नमः स्वाहा, ठीक है, वरुण देव नमः स्वाहा, शनि देव को स्वाहा करते ही करते हैं। ठीक है, तो 9 ग्रह बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण और यम अभी नहीं है। ठीक है, यम मतलब प्लूटो था क्या? प्लूटो अभी क्या है? गायब हो चुका है। तो सूर्य से टुकड़ा टूटा और टूट के क्या हुआ? उससे दूर जाता गया। तो सूर्य क्या पास जाओगे तो क्या रहोगे आप? गर्म रहोगे यार। सूर्य से दूर जाओगे क्या होगा? ठंडा होते जाओगे, ठंडा होते जाओगे। तो यार दूर गया, बुध शुक्र से आगे है, पृथ्वी आगे दूर है। तो दूर गया तो क्या हो गया? ठंडा। ठंडा हो गया तो उधर पानी वानी गिरा होगा, वातावरण बदलाव हुआ होगा, कुछ हुआ होगा, तो पानी गिरा तो ठंडा हो गया। ठंडा क्या हो गया? जम गया। पहले क्या था? गर्म। सूर्य से निकला है मतलब पहले क्या था? गर्म था भाई, कॉमन सा फैक्टर है। सूर्य से कोई टुकड़ा टूट के गिरेगा तो क्या रहेगा? गर्म रहेगा। लेकिन सूर्य से जैसे जैसे दूर जाता जाएगा क्या होता जाएगा? वो ठंडा होता जाएगा। तो यही जब सूर्य से कोई टुकड़ा टूटा तो वो गर्म था। ठीक है, गर्म होके वो क्या हो गया? ठंडा। और ठंडा होगा तो क्या होगा? जल जाएगा। जलने के बाद जो चट्टान बना है, इसी चट्टान को हम लोग कहते हैं आग्नेय चट्टान।
ठीक है। इसी को परिभाषित करते हैं जब पृथ्वी की उत्पत्ति के समय हुए ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा के ठंडा होकर जमने के परिणाम स्वरूप जिस चट्टान का निर्माण होता है उसी चट्टान को हम लोग क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं, ऐसा कहता है। दूसरा होता है अवसादी। दूसरा चट्टान कौन सा होता है, ये कोई स्पेशल चट्टान नहीं है, जो आग्नेय चट्टान बड़ा है, चट्टान बन गया है, अब पानी चलेगा चट्टान के ऊपर और क्या चलेगा, हवा, तो पानी और हवा चट्टान को क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, और तोड़ के उसका मॉलिक्यूल अलग कर देंगे, किसी दूसरी जगह पे जाके वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा। मान लो यहाँ चट्टान बना था, टूट टूट के नीचे गिर रहे, नीचे गिर रहे, समझ में आ रहा है ना। तो नीचे में जो नया चट्टान का लेयर बनेगा वही क्या है, अवसादी है, सेडिमेंट्री है। अवसाद से बना है, सीधी सीधी बात, सेडिमेंट से बना। उसके बाद कायांतरित या फिर क्या, रूपांतरित। जब कंटिन्यू अवसादी के ऊपर अवसादी जमते जाता है, अवसादी के ऊपर अवसादी जमते जाता है, जो पहले का अवसादी रहता है, देखो आज एक अवसादी बना, कल भी अवसादी बनेगा, परसों भी अवसादी बनेगा, नरसों भी अवसादी बनेगा। कैसे कैसे बनेगा, ये जो मूल चट्टान है, ये आग्नेय वाला चट्टान, इसका इतना भाग कटा, यहां पे क्या हो गया, जंग, फिर कटा, फिर क्या हो गया, तो ये वाला सेक्शन कटा फिर से, और फिर ये यहां जम, इसी का ये सेक्शन कट गया और यहां जम, तो ये क्या है, अवसादी है। ये भी एक्चुअली ये भी किससे बना है, अवसाद से। ये टूटा फिर से इसके ऊपर जम गया, फिर टूटा फिर से उसके जम गया, फिर जम गया, फिर जम गया, ये सब क्या है, अवसादी है। और ये क्या है, आग्नेय है, और ये क्या है, तो ये नीचे वाला भाग, ये जो नीचे जो सबसे पहले जमा था वो चपक, मतलब नीचे क्या हो जाएगा, पापड़ बन जाएगा। वाला पिक्चर देखे हो, अक्षय कुमार का जिसमें रोड बनाता है, खट्टा मीठा है क्या, ठीक है, तो उसमें जॉली लीवर आता है, ठीक है, क्या अवार्ड अंशुमन रहता है वो, तो वो रोड रोलर चलाता है, तो बोलता है पापड़ हो जाएगा, तो ये ऐसे क्या हो जाता है, पापड़ हो जाता है, एकदम कठोर हो जाता है। रोटी को पकाते हैं ना तावा में, बहुत पका देते हैं, बहुत पका देते हैं, तो क्या हो जाता है, पापड़ हो जाता है रोटी का। तो पापड़ होकर क्या होता है, रोटी कठोर हो जाता है। तो ऐसे ये वाला भाग पे क्या हो जाता है, कठोर, चिपक। यही पहले ऐसे था, पहले ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया है, समझ में आ रहे हैं। पहले इसका रूप ऐसा था, अब ऐसे हो गया है, रूप इसका बदल गया है, इसीलिए अब ये वाला चट्टान क्या कहलाएगा, रूपांतरित। काया इसका बदल गया है, काया मतलब शरीर, काया का नाम सुने, काया मतलब क्या होता है, शरीर, ठीक है। तो इसका शरीर जो है क्या हो गया है, बदल गया है, इसीलिए इसका नया नाम हो गया है क्या, कायांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक। समझ में आ रहे हैं। तो तीन चट्टान होगा मूल रूप से, क्या क्या, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित या रूपांतरित। समझ में आ रहा है। तो कल हम लोग समझेंगे कि इसको कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। इतने में कोई समस्या है, ठीक है, तो समस्या नहीं है, ठीक है, क्या दिक्कत है।